अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। दिल गिरफ्ता हूँ, मग़मूम हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का वो बेटा हूँ जो ये चाहता हूँ कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रहे। अगर मैंने आपके आँखों में आंसू इसी तरह रहने दिए और इन आंसुओं को चुराने की कोशिश नहीं की तो फिर ये बहुत भर आएंगे, छलक पड़ेंगे। और बसा औक़ात बाज़ जमात ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान को ना चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना या आपको थोड़ी देर के लिए गम, यास, फ़िक्र, परेशानी और अंदोह की कैफियत से बाहर निकालना, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अल्लाह ताला के नज़दीक मुमकिन है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक काबिल क़बूल अमल शायद हो कि लोग रोते रोते हंस पड़े। परेशानी है, तफक्कुर है, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि कल PIA का एक तैयारा गिर पड़ा। तफक्कुर और परेशानी तो ये भी है कि वो तो 100 मुसाफिर थे जो शहीद हो गए, लेकिन आज 50 लोग और जाँ भाग हो गए कोरोना से। तो एक मुसीबत तो पहले ही हमारे सरों पर मंडला रही है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मुसीबत तो पहले ही हमारे सरों पर मंडला रही है। तो हमें अब निबर्द आज़मा होना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए अगर हम रुक जाएंगे, थक जाएंगे, थम जाएंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। बात बनाने के लिए बात करनी पड़ती है, बात करने के लिए महफ़िल सजानी पड़ती है, महफ़िल सजाने के लिए दिल को थोड़ा मारना पड़ता है, दिल को मारने के लिए गम को भुलाना पड़ता है, गम को भुलाने के लिए दोस्तों को याद करना पड़ता है, दोस्तों को याद करने के लिए उनको महफ़िल में मदऊ करना पड़ता है। और जब महफ़िल में आते हैं तो फिर महफ़िल गुलजार बन जाती है, महफ़िल ज़ार हो जाती है, महफ़िल ज़ाफ़रान हो जाती है। आज एक ऐसी ख़ातून को मैंने बुलाया। अब इनका ताल्लुक़ इसे कि मैं चाहता हूँ आज आप मुस्कुराएँ, आज आप हँसें। मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 दिनों से लग रहा है कि मेरी केमिस्ट्री से मिलती है, तो इसी वजह से मैंने इनको बुलाया। जहाँ केमिस्ट्री मिलती है वहाँ पर इंसान को गुफ्तगू करनी चाहिए। उससे ये होता है कि आप लोग जो इस वक्त देख रहे होते हैं, देखिए सब लोग इस वक्त किसी का नौकरी का मसला है, किसी का रोज़गार का मसला है, कोई इस वजह से परेशान है कि अब क्या होगा आने वाले दिनों में, और कोई इस वजह से परेशान है कि अब तक जो हो चुका क्या वही होगा। अब ऐसी सूरत हाल में दो ऐसे अफराद जो एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हो, जब वो बातें करेंगे तो अगले जो देखने वाले कुछ देर के लिए चेहरे पर उनके एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सहमी मुस्कुराहट से, सहमी मुस्कुराहट, ये भी क्या अच्छा लफ्ज़ है, सहमी मुस्कुराहट, वो शायद नमूदार हो जाए। और ये सहमी मुस्कुराहट ही मेरे लिए काफ़ी है। वो इसलिए कि आप लोग मुस्कुराएंगे तो मैं मुस्कुरा दूँ, वरना मैं भी वहीं पर मौजूद था जहाँ कल ये हादसा हुआ। दिल तो मेरा भी बहुत गमगीन है, और मेरे तो मुश्किल होता है जब आपके माँ बाप भी ना हों और आप वैसी बहुत सारी तकालीफ़ परेशानियों से गुज़र रहे हो, उस वक्त अपनों की बड़ी याद आती है। तो चलिए मैं आपको मज़ीद मग़मूम नहीं करूँगा, और आज पहले जो मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी, हाँ भाई शुरू हो जाओ भाई, अपनी ज़िंदगी की रमक पर दौड़ाओ। बहुत सारी आजकल बहनें ऐसी हैं जो फ़न में अपनी जगह बना रही, और उनमें ईमन ख़ान है, मनाल ख़ान है, उर्वा है। किसको कर रहे हो भाई मैसेज है? आदिल भाई, उर्वा है, मावरा है, सारा है, और क्या, कौन मुइज़? नूर ख़ान, अच्छा ज़ारा नूर ख़ान। और लेकिन मैं जानता हूँ जिनको, उनका भी तो जिक्र करूँगा, और वो है सज्जल, और सज्जल की बहन सबूर। अच्छा, दोनों की अलग शनाख्त है। मैं सज्जल को या सबूर को, बहनें तो हैं, सज्जल से मिला हुआ हूँ मैं, बहुत अच्छी ख़ातून, बहुत बाअदब ख़ातून, लेकिन सबूर एक बिल्कुल अलग। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि अपनी बहन की वजह से या वो इनकी वजह से। अब ये जो आज इस हॉट सीट पर थोड़ी देर बाद विराजमान होंगी, वो बड़ी दिलकश शख्सियत की मालिक है। दिलकश शख्सियत, बहुत दिलकश, और फ़नकाराना सलाहियतें और भी ज़्यादा पुरकशिश। बहुत कम वक्त में इन्होंने
अपनी जाज़िब नज़र शख्सियत से लोगों का अपना गर्विदा बना लिया। अब हुआ ये कि महमूदाबाद की मलकाएँ, ये मैं रख ही देता हूँ। हाँ, महमूदाबाद की मलकाएँ, यहाँ से इनको शोहरत मिली और अपनी बहन के बरक्स इन्होंने बहुत ही शोख व चंचल किरदार अदा किया। इससे मैंने कहा ना केमिस्ट्री मिलती है, शोख व चंचल। मैं भी शोख व चंचल, ये भी शोख व चंचल। तो ये चंचल भी है, शीतल भी है, निर्मल भी है, कोमल भी है, लेकिन ये शोख व चंचल है। अब ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में इन्होंने एक अपना अलहदा मकाम बनाया, बिल्कुल अलग। और मुझे बात बड़ी खुशी से कहनी पड़ती है कि इनको कोई इस बुनियाद पर नहीं जानता कि सज्जल की बहन, इनको लोग इसलिए जानते हैं कि ये सबूर अली है। बैठे 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 बैठे, अभी तो आगाज़ हुआ है, तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी, ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी में साजिद हसन जैसे मंझे हुए अदाकार के सामने बिलमुकाबिल, जिसको कहें मुतासिर कुन अदाकारी करके इन्होंने एक ऐसा काम किया कि लोग हैरान रह गए कि कहाँ साजिद हसन, कहाँ सबूर, और इन्होंने अपना एक अलहदा मकाम बनाया। और फिर उसके बाद गुल गुलजार में ये तेज़ व तर्रार गुल के किरदार में भी बहुत पसंद की गई। गुज़िश्ता 10 बरस से फ़न की दुनिया में जलवगर है, 10 बरस गुजर गए और कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। रेडी? महमूदाबाद की मलकाएँ, महमूदाबाद की मलकाएं, मतलब तीनों को साथ बोलना है। ओके। महमूदाबाद की मलकाएँ, महमूदाबाद की मलकाएं, हाँ ये शाबाश, ये सिंह हुआ ना बाप। महमूदाबाद की मलकाएँ महमूदाबाद की बड़ी दिल आवेज थी, वैसे बनाते हैं ना। महमूदाबाद की मलकाएँ बड़ी दिल आवेज थी। वहीं से एक छोटी सी कहानी शुरू हुई, वहीं से एक छोटी सी कहानी शुरू हुई और फिर मिस्टर शमीम की एंट्री हुई। किसकी? मिस्टर शमीम की। मिस्टर शमीम की एंट्री हुई और मिस्टर शमीम ने आते ही रंग लागा। जैसे ही रंग लागा तो पता चला ये तो बेकसूर है। और फिर उसके बाद जब बेकसूर कोई साबित हो जाता है तो उसको साबित करने के लिए भाई आता है। बेकसूर को साबित करने के लिए क्या आता है? भाई आता है। भाई आता है। और बेकसूर साबित हुआ, भाई आ गया तो फिर घर से आवाज़ यही आती है, मुबारक हो बेटी। क्योंकि भाई जब मौजूद होता है तो बहन है ना उसकी, तो मुबारक हो बेटी। और फिर वो बहन अपने भाई से पूछती है कि कितनी गिरह बाकी हैं। तो भाई उसको कहता है, बंटी आई लव यू। और फिर ज़ाहिर है कि मोहब्बत जब बढ़ती है तो विसाल हो जाता है। और विसाल के मौके पर भी लोग नक़ब-ज़नी से बाज नहीं आते, नक़ब-ज़न होते हैं। फिर तेरी मेरी कहानी शुरू हो जाती है और उसके बाद लोग कहते हैं इश्क में काफिर। लेकिन मैं जो कहता हूँ, मेरे खुदाया इसको भूल समझ और ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना दे। तो आजकल जो इनको बुलाने की वजह एक ही है, इनके बुलाने की एक ही वजह है क्या? और ये कि तुम हो वजह। वो आजकल ऑन एयर है और एक्टर इन लॉ भी इनकी सुपरहिट फिल्म है, भरपूर था। अब इनको मैं ज़रा अपनी वाली तारीफ बुलाते हैं, लेकिन मैं इनका काफ़िया सोच रहा हूँ। जो देखने में लगती है, भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा, तो जो देखने में लगती है अच्छी भली, लेकिन है फूल की एक खूबसूरत कली, सबूर अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इतना आप? अच्छा और इतना लंबा इंट्रोडक्शन शायद मेरा अभी तक किसी ने नहीं कराया। मैं ही करा सकता था ये। वजह? बंटी जैसी आंखें देख सकेंगे, ओह, ये मैं ही करा थैंक यू सकता सो था। मच। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने खूबसूरत आंखों से नवाजा है और बहुत खूबसूरत किरदार निगारी, बहुत खूबसूरत शख्सियत,
जाज़िब नज़र, पूरा वजूद, और उसके अलावा जो कहने वाली बात है वो ये कि दोनों बहनों ने अपने अपनी फील्ड में अलग अलग मकाम बनाया। सबूर सज्जल की मोहताज नहीं, सज्जल सबूर की मोहताज। अच्छा, हैरत अंगेज़ बात ये थी कि सज्जल तो शुरू से ही यानी ड्रामों में और इसमें मतलब बहुत बोल्ड थी। अच्छा, ये मगर शर्मीली और कमगो थी, मगर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो बहुत शर्मीली थी, बहुत कमगो थी, ये अब ना शर्मीली रही ना कमगो रही, बल्कि अब तो बहुत बोलने लगी है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मेरे ख्याल से वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो बोल देना चाहिए। हाँ, आज ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ वहाँ बोल दूँगी। हाँ कल जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बोल दूँगी। हाँ, तो बोल वक्त के साथ साथ सीखता है इंसान। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने मैं तो आज इतना- आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। हाँ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है सबूर। जो मैंने सीखा है वो किसी ने सीखा। यकीनन मुझे पूरा इस चीज़ पर एतबार है कि एतबार नहीं है, आप आपने बहुत कुछ देखा भी है तो सीखा है। लेकिन एक ये दो बहनें और एक भाई है। भाई दोनों बहनों से छोटे, जबकि सज्जल और इनकी उम्र में सिर्फ 1 बरस का फ़र्क है। लेकिन सज्जल हमेशा इन पर बड़ी बहन होने का रोब जमाती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बचपन और लड़कपन में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और सज्जल को उनके एटीट्यूड की वजह से, सज्जल में एटीट्यूड है, तो बचपन में बड़ी मार पड़ती थी कि सज्जल बड़ी बहन है भाई, एटीट्यूड तो होगा, तुम छोटी बहन हो, मैं बड़ी बहन हूँ, ये तो रहे, ये तो ज़िंदगी भर है। तो लेकिन ये खामोश तबीयत की थी, इसलिए बहुत सारी मारें सह जाती थी। आप बहन है, चलो मार लिए, क्या बात है, बहन जो है मेरी। मैं सब्र वाली थी ना। सब्र वाली, मैं सब्र वाली थी ना। मैं इनकी वालदा का जिक्र करना चाहूँगा। वालदा इनकी बहुत, और मैं बहुत इनसे माजरत करना चाहता हूँ कि मैं इनकी वालदा की के इंतकाल पर नहीं आ सका। मैं पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मेरी वालदा की वजह से था, और ये वो ख़वातीन थी, ग्रुप था ख़वातीन का जो मिलाद की महफ़िल मुनक़िद करता था, मिलाद पढ़ता था। और जब इनकी वालदा मुझसे मिली थी, उन्होंने मुझे याद दिलाया था, तुम भूल गए डॉक्टर फ़रीदा अहमद के साथ मैं आती थी मिलाद पढ़ती। मैंने कहा जी मुझे याद आ गया, जब मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत बाहिम्मत खातून थी, इंतहाई बाहिम्मत खातून। उन्होंने यानी एक सिंगल पेरेंट के तौर पर उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से परवरिश की उनकी, और जो उठान उनको दी, और जिस तरह सबूर की और भाई अली की परवरिश की है, भाई कमाल खातून थी। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ऐसी कामयाब माँ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं आपको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप मकाम लीन से मुझे सुन रही होंगी, अगर सुन रही हैं तो देख लें, आपके बेटे ने आपकी बेटी को बुला लिया एक न एक दिन मेहमान, और ये होना ही था। आपको बहुत बहुत खिराज अक़ीदत। थैंक यू। अच्छा, सबूर ने अपनी ज़िंदगी को एक रोलर कोस्टर की तरह इसको गुजारा है, और बहुत उतार चढ़ाव के इनको सामना भी करना पड़ा, जिसमें 2011 तक अगर हम कहें तो इनकी फैमिली लाहौर में मुकीम थी। अब उसके बाद हालात की वजह से वालिदा को तीनों बच्चों समेत कराची आना पड़ा, और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। ज़माने तालिब इल्म में ये एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। तो सोचिए आपको सब पता है। हाँ, ये कहाँ से पता है, ये कैसे पता है? यहाँ तक तो तुमको लगा लाए हैं बातों में, कुछ और खुल जाओगी 2-4 मुलाकातों में। ये तो मुश्किल है, हैं? हाँ, मुश्किल है। पक्की बात है। देखो, चैलेंज नहीं करना, नहीं मैं चैलेंज नहीं करी। वापस ले लो अल्फाज, वापस ले लो, वापस, वरना फिर। अच्छा, फिर मैं आगे बताता हूँ ना, हाँ, छोड़। प्लीज़। अच्छा, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई किया, और एयर होस्टेस के लिए इन्होंने अप्लाई किया। कराची आने के बाद घर की ज़रूरत, देखिए सब मिलकर करते हैं, हमने भी बहुत सारे काम मिलकर किए। घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यानी जो घर स्टार्ट हो या घर कोई चले, दोनों बहनों ने मार्केटिंग शुरू कर दी, यानी सबूर ने और सजल ने। और उन्हीं दिनों किसी मार्केटिंग के दौरान ही किसी से हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में इनकी मुलाकात हुई, और जब प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन में सज्जल तो ऑडिशन का सामना करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये शर्मीली थी। मम्मा कहती थी अम्मी को, मम्मा ज़बरदस्ती लेकर गई थी, तो ये जाना नहीं चाहती थी।
और सजल तो पहली सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन इन्हें थोड़ा वक्त लगा, वालिदा ने इनको कायल किया और इत्तेफाकन ये फिर शो बिज़नेस में आ गई। लेकिन ये इत्तेफाक इनके लिए बेहतरीन साबित हुआ और करियर के स्टार्ट में इनको महमूदाबाद की मलकाएँ जो था वो इनको मिला और सज्जल और सबूर ने महमूदाबाद की मलकाएँ में दोनों ने एक साथ काम किया। अदाकारी के साथ अभी मैं कसौटी की तरफ बढ़ूंगा, बीच में बहुत सारी बातें से करेंगे। अदाकारी के साथ इनका जो सबसे प्यारा शौक़ है वो बहुत प्यारा शौक़ है, वो बहुत अच्छा शौक़ है। वो एक ऐसा शौक़ है कि वो मैं कहता हूँ सबको उसका शौक़ रखना चाहिए। मतलब अगर वो शौक़ नहीं होगा तो फिर शौक़ ही नहीं है। वो एक ऐसा शौक़, वो मुझे भी शौक़ है, वो सबको शौक़, वो हर उस आदमी को शौक़ है जिसको शौक़ होना चाहिए, और जिसको शौक़ नहीं है उसको शौक़ नहीं होता। और वो शौक़ ये कि इनके हाथ में पेन और नोटबुक आपको दिखाई दे। अभी नहीं है, होता है पेन और नोटबुक। अभी पूछे कि क्यों होता है? क्योंकि इनको लिखने का बहुत शौक़। वाह, लिखती हैं, पेन और नोटबुक है। और पेंटिंग का भी शौक़ था बचपन में, पेंटिंग में बहुत शौक़ था ना। और लॉकडाउन के दिनों में ये काम आजकल यही कर रही हैं। आपने सारी खबर रखी हुई है, अब तो मुझे डर लगेगा आपकी। हम जिस पे नज़र रखते हैं उसकी पूरी खबर रखते हैं। कसौटी की तरफ चले, बिल्कुल चले, फौरन चले। फौरन चले, बिल्कुल चले, फौरन चले। सारी निकल गई हेकड़ी। एक दिन यहाँ फ़ोन पे आया था, आ रही हूँ मैं शो में, आके बताती हूँ। आइए ज़रा कसौटी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, दिखाएं भी क्या आज ये किस तरफ बढ़ेंगी, क्या पूछेंगी। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत, क्या सवाल करना चाहिए? शख्सियत। शख्सियत? नहीं, हाँ, सोच लो आराम से। कोई शख्सियत। इसमें कोई शख्सियत। पक्की बात, फिर बाद में आप बोलोगी ये मेरा ये मैं नहीं बोलती बाद में, सोच लो। मैंने सोच लिया। शख्सियत शख्सियत। लास्ट एंड फाइनल। नहीं, मैं नहीं बोलती बाद में, फिर आप बाद में मुझे नाराज़ नहीं होना। नहीं, मैं नाराजगी का हक ही नहीं रखती। नहीं, नाराज़गी का क्यों नहीं रखती आप? ये क्या बात कर दिया? यार, इस पर तो बहुत देर से बात हो गई। नाराज़गी का हक तो रखती है, मैं नाराज़गी क्यों नहीं रखती? नाराज़गी क्यों? अच्छा चले, शख्सियत मैंने आपने पूछनी है। ये बताएं आप कि मुझे शख्सियत जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो जिंदा है और मर्द है। जिंदा है और मर्द है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको 10 मौक़े मिलेंगे। 10 मौक़े यानी कि आप मुझसे 10 सवालात कर सकती हैं पूछने के लिए। हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि ये आपका एक सवाल गया, लेकिन हो सकता है मैं आपको कहूँ कि आपका एक भी सवाल नहीं गया। और अगर आप ये इस तरह मुसलसल बगैर पल के झपकाए मुझे देखते रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इसे देर तक देख सकता हूँ ये काम। हाँ, तो ये मुझे आता है ये काम करना। ये अगर आप ये चाहें तो ये हो भी सकता है, और आप पहले झपक देंगे। मैं ऐसी कोई चाहत नहीं रखती। नहीं, शरारत नहीं करें आप। अब मैं ऐसी अब आपने ये करना है कि 10 इशारे आपके पास, ठीक है? 10 इशारे, इन 10 इशारों में आपने पूछना है। अब मैं आगे कुछ बोल नहीं रहा, आपने इसी में तय करना है। अब जो शख्सियत है ये बहुत कमाल की शख्सियत है और इनका ताल्लुक़ इतना गहरा है कि हम सब से, आपसे भी, मुझसे भी, इनसे भी, मुझसे भी, सब यानी सारे लोगों से, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी इम्पोर्टेंट शख्सियत है ये। क्या बात है, वाह। अब मैं सवाल शुरू करूँ? हाँ, करें। हमारे शोबिज़ में से हैं। ये हमारे शोबिज़ में से नहीं, लेकिन हमारे शोबिज़ वाली जो चीज़ है यानी टेलीविज़न या उसमें आते हैं। पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स में नहीं। देखिए, मैं आपको ऐसी बात मैं क्यों कहूँ आपसे कि जो एक्चुअली जो है ही नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं आपसे क्यों कहूँ कि पॉलिटिक्स में। लेकिन क्या कमाल शख्सियत है,
मैं बताऊं, ऐसी शख्सियत बहुत कम यानी ये वो शख्सियत है कि भाई क्या शख्सियत है। अभी तो दो हुए, अभी तो 8 बाकी। दो नहीं, एक हुआ है। अच्छा एक, चलो एक कर लो, एक अभी तो एक है जी। किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं? हाँ, ये आपने किस एज पर करते हैं, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 75 साल के तो होंगे तकरीबन, 75 साल के तो होंगे। लेकिन आप अगर आप ये कहेंगे मैं उनको नहीं जानती तो ये दुनिया दरजुदर हो जाएगी। आप जानती हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं। शोबिज में भी नहीं है, पॉलिटिक्स में भी तब नहीं। भी जानती हैं आप, यही तो कमाल है भाई। अगर नहीं जानती होती ना आप, मैं ये ग्लूकोज की बोतल नहीं, ग्लूकोज नहीं पीऊंगा अगर ये मैंने ये बात कही कि आप उन्हें जानती हैं और बाद में कहा मैं तो नहीं जानती, ये मैं ग्लूकोज नहीं पीऊंगा। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तवानाई कम हो जाएगी। तवानाई की तामीर, तवानाई की तामीर बगैर इश्तिहार के। ग्लेक्सोस डी वालों, मैं जो काम आपके लिए कर रहा हूँ आप तो दे देते आखिरी दिनों में इश्तिहार। हाँ जी, बचाए। ये नाखून काटने से कुछ नहीं होगा, पता है, सब पता है आपको। मुझे नहीं पता। सवाल पूछो ना मुझसे, मुझे देखते रहने से जी नहीं भरेगा। सवाल पूछो, सवाल। मैं आपको नहीं देख रही, आपको लग रहा है मैं आपको देख रही। नहीं, मुझे लग नहीं रहा, मुझे दिख रहा है कि आप मुझे देख रही हैं। बताए। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? आप होस्ट हैं, मैं आपको नहीं देखूंगी तो किसको और क्या, ये देखूंगी? तो बिल्कुल सही बात है। वाह 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 वाह। सामने बैठे एक दूसरे को देखने की नहीं बैठे जी। ये मेरी खिड़की है, वो आपकी खिड़की है। कोई गेस दे देना, क्या करूं, हिंट दें कोई? अच्छा चलो हिंट देता हूं। नहीं तो आपने सवाल ही नहीं करी, दो पे अटक गई। हिंट ये कि मतलब कि आज के दिनों से उनका बड़ा ताल्लुक है। इन दिनों में बड़ा गहरा ताल्लुक। पाकिस्तान से ताल्लुक? पाकिस्तान से ताल्लुक, ये बात तो सही है। अब तो 2 इशारे हो गए ना। पाकिस्तान से ताल्लुक है। आप जानती हैं, आप इतना जानती हैं कि आपकी अम्मी भी जानती थी, और आपकी अम्मी ने कई मरतबा उनके सामने जिक्र किया है। आपके सामने उनका जिक्र किया, माफ कीजिएगा, आपकी अम्मी ने आपके सामने कई मरतबा उनका जिक्र किया, दोनों बहनों के सामने किया। आखिर में करूंगा ये तो, अभी थोड़ी, ये तो आखिर में बताऊं, बता दूंगा, कोई ना कोई इशारा कर दूंगा, बता दूंगा, पता चल जाए। करना है, हैं? फोन ऑफ फ्रेंड करना है। फोन अ फ्रेंड करना है? हाँ। इतनी जल्दी? हाँ? चलो फोन अ फ्रेंड करना है, जल्दी करना है। अब ऐसे आप करोगी तो मैं तो खुद जाके बता दूंगा ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है फोन नाम बता दो जाके, फोन अ फ्रेंड करना है। या इसमें तो आदमी फोन नोट के बदले सुबह माफी हो गई, गलती ले लो, नाम ले लो, बता दो। तो ऐसे कैसे? अच्छा, मुझे फोन ऑफ फ्रेंड करना है। फोन अ फ्रेंड किसको करना है? सादिया गफ्फार। सादिया गफ्फार को फोन मिलाना है इन्होंने। नंबर है आपके पास? बिल्कुल, सादिया गफ्फार को फोन मिलाइए। सादिया गफ्फार इनकी दोस्त है आपकी? क्या करती है? बेस्ट फ्रेंड है मेरी। बेस्ट फ्रेंड? अच्छा, मुझे नहीं पता थी। आपको अभी तो आपने मुझे जानना शुरू किया है अभी। अच्छा, मैंने आपको भी जानना शुरू किया? बिल्कुल। तो मैंने आपको अगर अभी जानना शुरू किया तो मुझको कैसे पता आपको घर में बूरा के नाम से पुकारा जाता है? सादिया गफ्फार लाइन पर है, बात करें। लाइन पर है? लाइन पर है, बात करें। वो लाइन पर आ गई है, लेकिन आप बात करें। लाइन पर ही है। वो लाइन पर ही वो है। मेरी दोस्त है, वो लाइन पर ही है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो लाइन पर आ जाए। आ गई। कहाँ आ गई? बात तो करें जोर से। सादिया बोले, हेलो सादिया। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम देखो मेरी सुन रही है आवाज़। कैसी है सादिया?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इनकी दोस्त हूँ, मैं लाइन पर भी हूँ और मैं लाइन पर भी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप लाइन पर हैं और लाइन पर ही हैं, और आप माशाल्लाह सादिया गफ्फार हैं, बहुत बेहतरीन अदाकारा भी है और इनकी दोस्त भी है। लेकिन ये थोड़ा सा लाइन के अंदर रहते हुए लेंथ थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, वो लेंथ जरा दुरुस्त कर दें, इनको ये बता दें कि ये आके फंस गई एक जगह पर, मदद करें इनकी आप। जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं सादिया मदद मुझे करने हर की। मुश्किल चीज से निकाल लेती है और मुझे पूरा भरोसा है। सादिया आपको हर मुश्किल चीज़ से निकाल देती हर है। मुश्किल- ठीक है सादिया, ये तो जी, चैलेंज हो जी। गया कि ये आपको हर मुश्किल चीज़ से निकाल देती है। चलो हम भी देख, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जी जिगर कोशिश आजमा। करती हूँ। अभी इतना ज्यादा आप लोगों ने मुझे प्रेशराइज फील करा दिया है कि अल्लाह खैर ही करे। खैर मैं मदद करने को तैयार हूँ। बिल्कुल कीजिए। सादिया तुमने शो देखा है? सबूर बिल्कुल शो चल रहा है, बट मैं उसकी अब क्या करूँ, वो अभी मैंने बिल्कुल म्यूट पे किया हुआ है। अच्छा सादिया तुम्हें पता है क्या सवाल है? क्या सवाल है? सवाल ये है कि एक Question. शख्सियत है, वो जिंदा है और वो मर जाए, और ये कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। इतनी अहम शख्सियत है, इतनी अहम शख्सियत है कि इनकी वालदा भी जानती हैं और इनकी वालदा ने इनको बताया भी उन शख्सियत के बारे में। ये भी जानती हैं, सज्जल भी जानती हैं, सादिया आप भी जानती हैं, सब जानते हैं उनको। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं वो शख्सियत तो नहीं है जिनके बेटे जो हैं वो सिंगर भी हैं? जिनके बेटे जो है, सिंगर भी हैं? नहीं नहीं सिंगर नहीं, अच्छा जी। एक इशारा तो- करिए। कोई ऐसी शख्सियत है जो पॉलिटिक्स में नहीं है? पॉलिटिक्स में लेकिन नहीं है, ये बता चुका हूँ मैं, पॉलिटिक्स में नहीं है। और हम सब उनको जानते हैं। हम सब उनको न सिर्फ जानते बल्कि हम उनको पहचानते हैं। हम उनको, अगर वो अभी सामने से भी गुजर जाए तो हम उनको पहचान लेंगे। मतलब हम एक लम्हे के लिए भी कोताही नहीं करेंगे अपनी निगाह पर कि हम उनको पहचान नहीं सके। सादिया गफ्फार। ठीक है। वो सोशल वर्कर है? वो सोशल वर्कर भी है। अच्छा सोशल वर्कर भी हैं। हम्म। मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है, मगर जब आपने बोला है कि उनके बेटे जो हैं वो सिंगर नहीं है या Yeah. उनका कोई ताल्लुक नहीं है इसका, Yeah. तो फिर आई कैन बी रॉन्ग, बट सादिया यू कांट। यू कैन know. बी रॉन्ग। I know. और मैं अभी से बता दूं कि सादिया नो। अच्छा कोई एक और आसान सा हिंट दे दें। एक और मतलब सवाल कर लो ना कोई भी। सवाल मुझसे करना आप, फिर मैं हिंट अच्छा दूंगा। मैं सवाल हाँ, कर हाँ। लेती हूँ। वो लिखते भी हैं? वो लिखते भी हैं, वो लिखते भी हैं, बहुत बड़े राइटर, लिखते भी, कई और किताबें लिखी हैं और कॉलम दिगार भी हैं, लिखते भी, लिखते हैं। लिखते हैं, ओके। यार ये मुश्किल है। ओके, जर्नलिस्ट नहीं है वो? जर्नलिस्ट आप नहीं कह सकते उनको, क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं है वो, मगर लिखते हैं। अच्छा, और उनका कोई ताल्लुक मोइन अख्तर साहब से भी रहा है, उनके साथ भी रहा है? मोइन अख्तर साहब से वो मोहब्बत करते थे। अनवर मकसूद? नहीं, अनवर मकसूद। ओके। अच्छा मोइन अख्तर साहब। सादिया मुझे लगता है कि हाँ। मुझे नहीं पता। ओह नो सबूर। सादिया और जो ये सबूर जिस रंग के कपड़े पहनकर आई हैं, जी। सब रंग, जी। वो रंग, ये रंग जो है, ये रंग की बात करूं, ये पसंदीदा तरीन रंगों में से एक रंग है मेरा, तो है ही। खैर मतलब ये कि उनका भी है। ओके इमरान ओके खान तो ओके। नहीं है? जी? इमरान खान नहीं, इमरान खान नहीं नहीं, इमरान खान नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है ना, उन्होंने बता दिया। मैंने कहा politics में। अच्छा मैं आखिरी हिंट आपसे लेना चाह रही हूँ, क्या वो रिलीजियस स्कॉलर हैं? रिलीजन से ताल्लुक है उनका। अच्छा रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, एंटरटेनमेंट से, ही इज अ राइटर, लिखते हैं। रिलीजन से ताल्लुक है। है जी जी, रिलीजन से ताल्लुक है सादिया गफ्फार। रिलीजन? अच्छा रिलीजियस भी है। अच्छा ओह माय गॉड, 3 इशारे रह गए आपके पास। मेरे पास क्या रहते हैं? 3 इशारे रहते हैं आपके 3 पास। सवाल और कर सकती हो। अच्छा मैं 3 सवाल और कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप ही आ जाती, इनको बुलाया था, साथ में आ जाती। ओके। लिखते हैं तो मौलाना साहिब जमील तो नहीं हो सकते। खैर ये मेरा सवाल नहीं था, ये मेरा इशारा सादिया है। मुझे लगता है मुझे इज्जत के साथ ना नहीं नहीं कुछ नहीं होता सबूर, इट्स ओके।
ये तो आपको हर मुश्किल से निकाल लेती है, निकाल लेती तो हैं। निकलवाए ना। कोशिश तो लेंगे। करती हूँ यार, निकाल ऐसा ना हो कि आज आप हम दोनों को मुश्किल से निकाल दें। हाँ, हाँ ये भी हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनको मुश्किल से निकालूं। ओके, तो मेरे इशारे जो हैं वो 2 रह गए हैं और तो right कोई है। हिंट दे देना। जब ये जाएंगी तो दूंगा हिंट। कोई क्लोजेस्ट हिंट दे देना, क्लोजेस्ट हिंट। इतने सारे तो आपको क्लोजेस्ट हिंदी है, अब आप मुझसे खुद पूछें। आपको मजहब तक तो ले आया, रिलीजन। अच्छा, रिलीजन तक भी आप ले आए, तो ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी हैं? अच्छा, उन्होंने ओह गॉड ज़बूर। सादिया, असल में आपके बारे में इन्होंने कहा इतना बड़ा ना कि ये मुझको हर मुश्किल से निकाल लेती है। देखिए, अब आप निकाले? ये बात कह कर जो है ना, Hello. जो मेरे दिमाग में ऑप्शंस भी आ रहे हैं ना, वो भी मेरे दिमाग में जा रहे हैं फौरन। अच्छा, तो अरे ड्रामों में वो उन्होंने कभी काम किया है? किसी ड्रामे में आए हैं वो? नहीं, ड्रामा में उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। ड्रामा में उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कोई भी मुझे इशारे करके भी नहीं बता रहा। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे दें, लास्ट हिंट। चलो आखिरी हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि यानी कि खास मौके पर, कोई भी खास मौका हमें उनकी, हम सबको उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको बुलाना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, आप तशरीफ लाइए। तो वो तो फिर, या तो मैं अभी ये जवाब नहीं दे रही पूरा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ और सबूर से। करो अपने आप से करो बात आप। मौलाना तारिक जमील नहीं हो सकते सबूर? व्हाट डू यू थिंक? मेरा नहीं वो तो हो ही नहीं सकते उनकी तरफ। मैंने आपको बताया कि वो तो नहीं है, अब वो भी बहुत ज्यादा रिलीजियस स्कॉलर हैं, मुफ्ती मुनीफुर रहमान। वो भी नहीं हो सकते। सादिया, आप एक फाइनल आंसर दे दें, अगर आप इन दोनों में से किसी को समझती हैं तो आंसर दे दें, लेकिन इनको बता दें कि वो ये आंसर दे, ताकि फिर आंसर ही देना होगा। नाम नहीं ले सकती थी आप, लेकिन अब आपने चूंकि दोनों नाम लिए तो ये नाम आप इनको बताएंगी, इनमें से कोई एक नाम ये बता दें जो आप समझती हैं। ओके, अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, उसके बाद मैं जवाब दे रही हूँ कंफर्म इन 2 नामों में से। क्या उनको चांद देखने के लिए बुलाया जाता है? प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान। देखा, सादिया थैंक यू। इस वक्त भी आप सादिया न्यूज चैनल स्विच करके उन्हीं को देख रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने अपनी दोस्त को एक बार फिर निकालने की कोशिश की है मुश्किल वक्त कोशिश से या नहीं की, आपने निकाल लिया मुश्किल से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत ज़हीन Thank है, you. बहुत ज़हीन है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आप चैनल स्विच कर रही थी, आज के दिन से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो इस वक्त हम सब उनको देख रहे हैं और ये भी जानती है उनको, सब मैं जानते कभी हैं। गेस नहीं कर सकती थी ये, कभी भी नहीं। लेकिन देखिए, बात तो सही की थी मैंने या नहीं की थी? थैंक यू सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चल एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान शख्सियत थी जिनको बूझा गया, और प्रोफेसर साहब इस वक्त चांद देख रहे हैं। चांद अगर नज़र आता है तो कुछ देर बाद वो ऐलान कर देंगे, और अगर चांद नज़र नहीं आता है तो फिर एक रोज़ा और। लेकिन एक रोज़े से पहले एक वक्फा लेते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद नाज़रीन, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए खूबसूरत सी, प्यारी सी, चंचल सी शोख सबूर अली। और सबूर अली पहले ही सेगमेंट में यानी कसौटी में मैदान मार चुकी हैं और बता चुकी हैं कि मुश्किल से, लेकिन फिर भी कारण जीती आप ही। आपकी दोस्त सादिया गफ़ार ने आपकी भरपूर मदद की, लेकिन उसके बावजूद आप भी थोड़ा बहुत पहुँच गई थी, यानी प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ खाली जगह इनको पुर करना है। और ज़िंदगी की शाम ढल चुकी, इसका ख्याल नहीं कि अब तक क्या
डैश है। अफसोस तो ये कि आक़िबत के लिए कुछ नहीं किया। अब डैश में बनाया आएगा या बचाया आएगा। ज़िंदगी की शाम ढल चुकी, उसका ख्याल नहीं कि अब तक क्या बनाया या अब तक क्या बचाया है। अफसोस तो ये है कि आक़िबत के लिए कुछ नहीं किया। जिंदगी की शाम ढल चुकी। अब इसको बनाए उसका सेंटेंस ख्याल को नहीं। क्या आना चाहिए इसमें, बनाया या बचाया? बनाया, बनाया, आई गेस बनाया। डोंट गेस, आई वांट द करेक्ट आंसर। क्या बचाया? मेरी तरफ देखिए तो शायद आपकी समझ में आ जाए। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, बनाया नहीं। आप तो और मुश्किल खड़ी कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं। देखिए, बनाया तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ, मकाम, इज्जत, शोहरत, लोगों के दिल में घर, ये सब बनाया आपने। अब ये सोचें कि क्या बचाया है? हाँ, कम लोग होते हैं जो बचाने का सोचते हैं कि क्या बचाया है, मैं सोचता हूँ, इससे मैं कह रहा हूँ तो फिर बचा लेते हैं। बचा लें, बचा लेते तो फिर बचा लेते हैं। जिंदगी की शाम ढल चुकी, इसका ख्याल नहीं कि अब तक क्या बचाया है। अफसोस तो ये कि आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। बचाया इज द राइट आंसर। ये जवाब याद रखिएगा कि तो फिर बचा लेते हैं, तो फिर बचा लेते। बचा लेंगे हम। दौलत के खुमार में रिश्तों, नातों को डैश देना दानाई नहीं, नादानी की बात होती है। दौलत के खुमार में अपने रिश्ते नातों को तोड़ देना या छोड़ देना, इससे मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन जवाब आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं भी इसका जवाब आपकी तरह दे सकता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन इस वक्त कुछ और है, आपकी सिचुएशन कुछ और थी। उसको सामने रखते हुए हम दोनों की सिचुएशन एक थी, अब एक है, लेकिन आपकी थी, मेरी है। तो आप इसका सही जवाब दे सकती हैं जैसे कि मैं दे सकता हूँ। छोड़ देना, छोड़ देना। दौलत के खुमार में अपने रिश्तों, नातों को छोड़ देना, छोड़ देना। ये दानाई नहीं, नादानी की बात हो। छोड़ देना इज द राइट आंसर। मैंने कहा था ना कि आप गुजर चुके हैं, मैं गुजर रहा हूँ, चीज़ों को बेहतर तो आप समझना चाहिए। किसी औरत का अपनी डैश बचाने की खातिर जान कुर्बान कर देना बड़ी अजमत की बात होती है। किसी औरत का अपनी इज्जत या अपनी इफ़्फ़त, इज्जत, सोच के इज्जत, सोचो, इज्जत। एक मिनट, इज्जत ही हो सकती, होना चाहिए। क्या? अच्छा मैं आपको दोनों का मतलब पहले समझा दूं। हाँ, इज्जत का लफ्ज़ एक्चुअली बचाने की खातिर गलत इस्तेमाल होता है। उसकी वजह यह है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देता भी अल्लाह है, लेता। इज्जत लेता भी अल्लाह है। तो क्या बचाओगे तुम इज्जत, जब देने वाली ज़ाती परवरदिगार की। तो इसलिए इज्जत लोग इज्जत बचाने की खातिर कुएं में कूद गए, जान दे दिए, तो ये सब फिल्मी डायलॉग है। टेक्निकली इज्जत बचाना इज़ द रॉन्ग प्रोवर्ब। इज्जत बचाई नहीं जा सकती। अगर अल्लाह ताला ज़िल्लत देने पर आ जाए तो इज्जत बचाई नहीं जा सकती। बेशक। तो अब दूसरी चीज़ होती है इफ़्फ़त। इफ़्फ़त औरत की अज़मत होती है। इफ़्फ़त औरत की वो पाकीज़ा चादर होती है जिसकी हिफाजत के लिए उसने
1947 में कुओं में छलांगे लगा दी थी कि जब उनके पीछे हिंदू बनिए भाग रहे थे, उस वहाँ इंडिया के हिंदू बनिए, मैं पाकिस्तान के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो भाग रहे थे और उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। उन लड़कियों ने, उन ख़वातीन ने जिनके दुपट्टे सब्ज़ हिलाली परचम बन गए थे, उन्होंने उस इफ़्फ़त को बचाने के लिए अपने आप को अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया था। तो इफ़्फ़त यहाँ पर अगर होता तो सही होता, लेकिन आपने भी चूँकि इज़्ज़त, चूँकि लोग इज़्ज़त को समझते हैं, सुना है हमने। हाँ सुना यही है, लेकिन याद रखिएगा इज़्ज़त कभी भी बचाए, लोग कहते हैं इज़्ज़त बचा लो, इज़्ज़त छोड़ दो, इज़्ज़त बचाने वाला वो है। तुम बचाने की कोशिश करते हो इज़्ज़त, जब भी तो नहीं बच पाती। अगर वो बचाने पर आता है तो फिर तुम्हारी कोई इज़्ज़त इधर उधर नहीं कर सकता। जिसकी दी हुई है उसी पे छोड़ दो, वो बचा लेंगे। तो बहरहाल इफ़्फ़त इज़ द राइट आंसर। आजकल में 80% शादियाँ लड़के और लड़की की मर्जी से होती है। इसमें माँ बाप की मर्जी का डैश नहीं होता, यानी डैश दखल नहीं होता, कोई दखल नहीं होता या कभी दखल नहीं होता। कोई दखल नहीं होता। आजकल 80% शादियाँ लड़के और लड़की की मर्जी से होती हैं। इसमें माँ बाप की मर्जी का कोई दखल नहीं होता, ये सबूर का कहना है। हाँ, नहीं मेरा कहना, मेरा जवाब देना ये है। हाँ, जवाब। हाँ, इस बात को मानना। आप वैसे क्या समझते हैं कि कभी दखल होना चाहिए, कोई दखल नहीं होना चाहिए? आई थिंक इतना बड़ा फैसला होता है तो कभी भी कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो वो सबकी रजामंदी यानी कि आपको के आगे साथ- कुछ हो तो सब पे डाल दो। हाँ, सब मिल बांट के। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि अम्मी तो अब नहीं रही, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, आमीन। अभी आपको अपनी शादी करनी पड़ेगी, तो फिर क्या करेंगे? सज्जल से पूछेंगे? सब देखेंगे, सब कौन? जितने हैं उतने देखेंगे। भाई, बाबा, सज्जल सज्जल, और आहत भाई, अब आसिफ अंकल हैं, सब है मेरे दोस्त हैं, सब इतने सारे लोग देखेंगे। सब देखेंगे। ये तो बड़ा मसला सबको हो जाएगा। इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात इसको नहीं, थोड़ा मुख्तसर कर लें। नहीं हो सकता। जिंदगी का मामला है। अगर दिल का मामला होता तो हबीब वाइल से काम हो जाता, लेकिन जिंदगी का मामला, इसमें तो हबीब वाइल भी काम नहीं कर सकते। दिल के मामले तो नहीं, दिल के मामले ही असल में हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल। आप दिल, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, सही बात है। लेकिन मेरा दिल महफूज जगह पर है। अब माशाल्लाह मेरा दिल महफूज महफूज जगह, रखे अल्लाह। दिल महफूज है। लेकिन देखिए, अभी तो बात कुछ और हो रही है। अभी तो बात ये हो रही है कि दिल को क्या किया जाए। दिल का मामला है ना, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। तो दिल ही तो है संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, दिल ही तो है संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, हाय हाय हाय। तो दिल है, इसमें दिल का क्या कसूर? फिर किसका कसूर है? कसूर सारा होता है दिमाग का, दिल का कोई कसूर नहीं होता। दिल एक सिंपली प्योरिफिकेशन प्लांट है, जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और उसमें एक ट्रंकस आर्टेरियस होता है, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है, एक राइट ऑरिकल होता है। बस इतना सा काम है दिल का, बस इतनी सी बात है। हमने दिल को इतना गंभीर बना दिया, हम जो इंतहाई मुश्किल शक्ल का दिमाग है उसको नहीं देखते गौर से, जिसके अंदर ये पुरपेच गलियां, छोटी छोटी साजिशें, गंदे गंदे आमाल से भरपूर कारनामे, ये सब चीजें सब दिमाग के अंदर होती है। दिमाग को नहीं देखते और दिमाग से फैसले करते हैं। दिमाग से फैसले नहीं करने चाहिए, दिल से नहीं करने चाहिए। सारे फैसले दिल से करने चाहिए। दिल ही तो फैसले कराता है, दिल ही में तो फैसले होते हैं, और डुबाता है। कभी नहीं डुबाता। दिल सबक सिखाता है, दिल कभी आपको डुबोने के फैसले नहीं देता। दिल के फैसले अगर कभी गलत हो भी जाए तो बुजुर्ग कहते हैं वो दिल की इज्तिहादी गलती है,
बुरा मत कहो, दिल ने तो तुम्हें अच्छी तरफ धकेला था, वो अच्छा नहीं था, तुम तो अच्छे थे। तो दिल कभी गलत नहीं होता, दिल सच होता है, दिल राइट होता है, दिल की तरफ से। मत छोड़ दो, रहने दो अभी। आप लोग समझते नहीं बात क्या बात? तो ये बात होते होते रह गई, लेकिन एक खैर बारन जंबल वर्ड की तरफ से नहीं, बिल्कुल। आपका वैसे जो आखिरी जवाब था वो दुरुस्त था। आइए जी जंबल वर्ड की तरफ चलते हैं। हाँ, ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा भरपूर हिस्सा है और ये आपने की। अगर ये आप ना करती तो फिर आप ना होती, और ये आपने दिल से की थी, दिमाग से नहीं की थी। इसमें आपका दिल शामिल था, ये आपके दिल का फैसला था, दिमाग का फैसला नहीं था। इसमें गहरी डूबती उभरती आंखों का बड़ा फैसला था। आपको पता है आपकी आंखों में खास चमक है जो इसमें भी थी। इसमें कोई हिंट्स नहीं है। हिंट्स है। मैंने जब आपको देखा था बहुत छोटी सी थी शुरू में, वाकई बहुत। आपको तो याद भी नहीं होगा। कहाँ देखा था? आप अपनी अम्मी के साथ आई थी, मैं भी छोटा था। लेकिन मैं लग रहा है आप लेकिन मैं वक्त इतना के छोटा साथ नहीं था, मजीद लेकिन मैं इतना छोटे छोटा होते नहीं जा था, छोटा था मैं तो। आप बहुत छोटी थी, आपने यकीनन आपकी नाक छोटे बह रही होंगे थी, तो फिर तो मैं आपकी नाक बह रही थी, इतनी छोटी, बहुत छोटी थी आप, बहुत छोटी थी, आप छोटे होंगे तो इतनी छोटी थी आप, इतनी छोटी। ऐसा हो नहीं सकता। बता रहा हूं मैं आपको, मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। ला 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 twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so Left. high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. लेफ्ट आ रहा है और माइल भी है इसमें, लेकिन ये टे- da da ha 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 फिल्म में टेलीफिल्म। टेलीफिल्म। वाह 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 वाह। मैं बोल रही थी ना, अभी पूरा बोलने तो देते। बोल दिया ना, तो बोल दिया, तभी तो हाँ किया हम पे, आप ही के लिए किया है। चल दोबारा बोल दो। वाह 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 वाह। चल चल अगला वर्ड। ये तो आपने किया है। मार्केटिंग। मार्केटिंग। वाह 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 वाह। मार्केटिंग। मार्केटिंग। आ जाए आगे। नेक्स्ट वर्ड। ओ हो ओ माय गॉड, थ्योर ओ माय गॉड। उफ, ये क्या वर्ड आ गया, इसने तो मेरे पूरे दिल के तार हिला दिए। ये तुमने क्या किया मोइज, उफ मेरे खुदा। थ्योरम। नो बेबी बेबी
Yes, mama, eating sugar. No, mama, baby, baby. Yes, mama, eating sugar. Mother. No, mama, Mother. telling. मदर Ha, ha, ha. मदर है ना? Mother. अल्लाह ताला आपकी अम्मी को मेरी अम्मी को दोनों को आमीन। गरीक रहमत करे। आमीन आमीन। मदर मदर तो ऐसा लफ्ज़ है कि बस क्या मैं कहता। चले जी आप नेक्स्ट वर्ड। देखती कैसे बिल्कुल एकदम नजर जमा के ताकि किसी ने पकड़ ले लफ्ज़ क्या? लाहौर 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 है जी। ओ लाहौरियों ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? मैं आगे नहीं आती, लाहौरी हूँ। इधर ही आती, हाँ मैं लाहौरी हूँ हाँ जब अच्छा हो जी। मैं अब भी लाहौर से लाहौर का हो गया आज से। पहले मैं कराची के मैं भी आज से लाहौर का हो गया हूँ। हाँ उसकी वजह है आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल मेरी वजह से क्यों? उसकी वजह है जी बस ये कि अभी हम थोड़ी देर पहले लाहौर की बातें कर रहे थे आपके आने से पहले। अच्छा हाँ तो मैं सोच रहा था कि मैं ईद के बाद लाहौर जाऊँ बस इतना सोचा था। क्या करने जाएंगे आप लाहौर? हाँ क्या करने जाएंगे आप लाहौर? देखिए भाई क्या करा है चाहिए लाहौर जाएंगे लाहौरियों से मिलने के लिए, लाहौरियों की जिंदा दिली से बगलगीर होने के लिए, लाहौरियों को प्यार करने के लिए, लाहौरियों की लस्सी पीने के लिए, लाहौरियों की फूड स्ट्रीट पर जाकर खाना खाने के लिए, लाहौर की मोहब्बत समेटने के लिए, अल्लामा इकबाल को सलाम करने के लिए, शाही किले को देखने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए। और लाहौर जाएंगे हम लाहौर जाने के लिए। चले भाई आखिरी वर्ड। हाँ हाँ अच्छा 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 ये है ये बात है। एक बात तो आज तय हो गई, ऐसी बात आज तय हो गई है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आज एक बात तय हो गई, क्या हो गया? बस वो यार बड़ी गहरी बात हो गई यार। बताएं नहीं। आप बताऊंगा मैं, जाहिर है तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम यार अपने दोस्त तो 3 दोस्त हो, तुमको तो अपने दिल की बात बतानी पड़ती थोड़ा थोड़ा है। बात बड़ी गहरी है। अच्छा अब हो गई वो बात, वो कर दी वो बात। अब वो क्या करे इंसान, अब वो पता चल गया तो कोई क्या कर सकता है। हाँ ये तो पता नहीं चलना चाहिए था, ये पता चल गया। और ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर इंसान ये करे तो इसका मतलब ये कि फिर वो गलत कर रहा है। हाँ अच्छा तो इसमें आया क्यों निकला? ये क्या है? है? कोई हैंग चाहिए। ये क्या है? ये तो अजहर है। कौन? कौन? आपने कहा ये क्या है? ये अजहर है। ये नहीं हाँ। ये अजहर अरशद अमजद। क्या हुआ क्या? एक सेकंड क्या हुआ क्या? क्या हुआ? ये जो है वो नहीं। बैग में है। ये जो है वो बैग में है, अच्छा बैग में आपके बैग में है। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल क्या? सैनिटाइजर। आप मुझे बार बार कॉपी कर रहे हैं, बहुत इम्प्रेस हो गए मुझे लगता है। देखिए मैं नहीं चाहता कि आपकी कॉपीज बने, तो मैं सिर्फ कॉपी एक कर रहा हूँ ताकि लोग आपको बहुत सारी कॉपीज ना करें आपकी। पता चलो ये भी कॉपी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ ना बात कॉपी है करने? ना। तो सिर्फ मैं हूँ ना काफ़ी कॉपी करते रहो कॉपी। नहीं मैं काफ़ी नहीं हूँ।
आप मुझे एक बात बताएं, आप इसमें जब आपको देखिए, आप अगर हम साहब शादी के सवाल पे बात करें, आप पहले तो ये समझ, अच्छा एक पहले मैं आपको बात बता दूं पहले, उसके बाद ये टू 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 करना। पहले बात ये कि जो बात ज़रा बताने वाली है और सबको बतानी भी चाहिए, वो ये कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक आदमी ऐसा होता है जिसको अपने दिल की बात कह देता है। मुझसे मोई साहब परसों आए, ऊपर में बैठा था, कहने लगे बड़े बहुत ऐसे हीरो की एंट्री होती है ना, ऐसा है जैसे कि हम विलन हैं, तो आए कमरे में आके बैठ के कहने लगे आपके दोस्त कौन कौन है? मैंने कहा मेरा तो कोई दोस्त नहीं। अच्छा मुंह पे मांस भी चढ़ा, भाई मांस उतार के बात करो, मांस उतार, आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते ना? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहता किसी से, गलत करते हैं आप। मैं फिर क्या करूं? कहने दिल की बात कह दिया करें। मैंने कहा भाई कोई दिल की बात कहने वाला होगा तो कह दें। अब यहाँ मुझे उस वक्त ख्याल आया कि मैं कहता था किसी से दिल की बात, उस वक्त आदमी सोचता है, ख्याल आता है। वो अम्मी होती थी, अम्मी जब होती थी तो आप बहुत सारी बातें दिल की अपनी वहाँ जाकर कह देते थे, और उसमें कभी कहीं पर डांट पड़ जाती थी, कहीं पर ये क्या, अभी कोई तरीका है, ये कोई बातें सोचने वाली, और कभी ये होता था अरे छोड़ो ही सब वक्त गुजर जाएगा। तो वो अम्मी की बातें या अम्मी की आगोश या अम्मी की नसीहतें कुछ ऐसी हुआ करती थी। इनका भी मामला कुछ ऐसा था। ये जब भी उदास होती थी तो ये जाकर अम्मी के पास बैठ जाती थी। हर बच्चा उदास होता है, ये नहीं कि बच्चे कभी उदास नहीं होते। बच्चे आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं, आमिर लियाकत हुसैन चकाचौंध नजर आ रही है, सबूर चकाचौंध, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। हम सब की भी ज़िंदगी है, हमारे भी दिल है, हमारे भी जज्बात हैं। हम आपके लिए 1 घंटा गालियाँ भी सुनते हैं बहुतों की, और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन हम आपके लिए करते हैं। पैसे बताकर मैं आपको और अपना ईमान शर्मिंदा नहीं करना चाहता कितने मिलते हैं, लेकिन ये कि हम फिर भी आपको खुश रखते हैं। लेकिन कभी कभी हम भी उदास हो जाते हैं, और जब हम उदास हो जाते हैं तो हम किसी गोशे को तलाश करते हैं। तो हमें वो गोशा याद आता है जब हम अपनी माँ के पास जाते थे और उदास होकर हम उनके पास बैठ जाते थे, और जब बैठ जाते थे तो फिर अपने दिल की हर बात करते। उस वक्त क्या करती थी अम्मी? एक ही काम करती थी, इनकी भी करती होंगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी अम्मी करती थी, दुआ करती थी। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। हम समझते थे शायद कबूल हो गई, क्योंकि माँ की दुआ रद्द हो ही नहीं सकती, हो जाती है, कबूल हो जाती है। हो जाती है। अब इनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा, कभी ऐसे लम्हात भी आएंगे कि इनको माँ की दुआओं की ज़रूरत होगी, लेकिन वालदा इनके पास ही हो। और इनको ये था कि, और अभी भी अपनी मामा के रोज़ ख्वाब में आने का इंतज़ार करती होंगी, मैं तो करता हूँ, ये करती होंगी। और लेकिन इनको पछतावा, ये मुझे भी ये पछतावा है कि मैं उनको वक्त नहीं दे सका, ये भी उनको वक्त नहीं दे सकी। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशान होती थी तो मैं डिपेंड यही करती थी, आखिरी मेरे पास हल यही होता था कि मैं मम्मा के पास जाऊंगी, कहूँगी दुआ कर दें और वो कबूल हो जाएगी। तब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा कि वो नहीं होंगी। तो अब वाकई में मैं बल्कि कल मैंने कहा मैं मेडिटेशन ट्राई करती हूँ। मैंने मेडिटेशन ट्राई की और मैं वहाँ पे मेडिटेशन करते हुए मैंने ये इमेजिन किया कि मैं मम्मा के पास गई हूँ। और मेरी आदत थी, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी, मैं नहीं कहती थी मम्मा आई लव यू, हग नहीं करती थी, पपी नहीं करती थी। तो वो उनको होता था कि बुरा आप करती ही नहीं हो, आप प्यार भी करती हो मुझसे या नहीं। तो वो मुझे एक गिल्ट मेरे अंदर रह गया है कि मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। वो चाहती थी मैं एक्सप्रेस करती, और उनका पूरा हक था, मुझे करना चाहिए था। तो वो अब ना मुझे होता है कि वो एक फील जो झप्पी की थी, जो उनका वो लम्स था, वो उनकी खुशबू थी। तो मैंने कल ट्राई किया, मैंने कहा मैं जाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फील करती हूँ उनको, तो चीज़ें महसूस होती हैं। अब प्रैक्टिस करती हूँ, दुआ करती हूँ वो ख्वाब में आए। कोई डिसीजन लेने लगती हूँ अपनी लाइफ का तो अब बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि मेरे ख्वाब में आके वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और कभी होता है वो ख्वाब में आती हैं, बताएंगे। कभी भी कोई मुश्किल फैसला होगा ना, आप देखिएगा अम्मी ज़रूर आएंगी, वो आती हैं ख्वाब में आकर। और मुझे ये नहीं पता कि मैं काफ़ी चीज़ें सुनती हूँ कि औरत को
कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए या नहीं नहीं, ऐसा जाना कुछ भी नहीं है, चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे है ख्याल नहीं है। से आप मुझसे पूछ लेती ना, मैं आपको फतवा भी मैं जाती हूँ, मुझे सुकून ही वहाँ जाके हाँ, कोई मिलता ऐसी है। बात जब नहीं है, तक मैं उनके पास जाके दो बात नहीं मुख्तलिफ राय करती। हैं, आप जा सकती हैं, कोई बात नहीं। और ये तो खैर आपने अपने दिल की बात कह दी। वैसे मैं अब आपको एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ कि अब अगर कभी किसी के हक करने को दिल चाहे तो कर लीजिएगा, अब मत एक्सप्रेसिव, ये मैं अब एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, अब हो जाइएगा। अब एक्सप्रेसिव होना सीखिए। हर वक्त आदमी को अपने अंदर बंद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, अम्मी भी यही कहती रह गई। हाँ, लेकिन सही जगह एक्सप्रेस हाँ, तो मैंने तो कौन सी कहा है कि हर जगह एक्सप्रेसिव हो जाए, मैंने ये कहा कि सही जगह एक्सप्रेसिव हो जाए, मैंने क्या कहा है? मैं तो समझाया है कि अब कह दीजिएगा, अब कर दीजिएगा, अब कर लीजिएगा, अब बता दीजिएगा, अब समझा दीजिएगा। क्योंकि इनका एक और मसला भी है। अभी आप इनसे कहें कि आपकी शादी का सवाल कोई भी आप कर लें, आप तीनों हाजिर हैं, आप तीनों कहीं और हैं। आई थिंक हम बातें कितनी अहम कर रहे हैं। जिनको अपनी माओ से मोहब्बत होती है हमारी बातें सुनेंगे ना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं ले रही। अब अम्मी से पूछूंगा जाके। बात ये कि अब इनका ये है कि ये शादी के सवाल पर कहती है कि मैं पहले मर्दों की बात करने का अंदाज गौर से देखती हूँ। इसमें सैड म्यूजिक क्यों आ गया भाई? इतना सैड म्यूजिक क्यों है भाई? खुश हो जाओ। थोड़ा ये तो मर्द कह रहे, मैं मर्दों के अंदाज को, और कहती है मैं मंगनी नहीं करूंगी, ओए अल्लाह, आपको मेरी सीधा सीधा शादी करूंगी। देयर इज नो मंगनी इन द डिक्शनरी ऑफ सबूत। चट मंगनी पट गया। चट मंगनी पट गया, फौरन चट मंगनी पट गया होगा। और मंगनी पर मैं यकीन ही नहीं रखती, और सही करती है। अच्छा। हाँ सही है। ये कोई लफ्ज है मंगनी, ये तो लग रहा है कोई मंगती आ गई है, मंगती मंगनी मंगनी ले पिनूनी ए मंगनी ए मंगनी की बात मंगनी कोई चीज होती है, टालने वाली चीज। टालने वाली चीज है। शादी करो, शादी करनी है तो ये मंगनी क्या है? बजाओ सीटियां जितनी बजाना, बदतमीजी करो। लेकिन ये कि मुझे ये पूरा यकीन है, जिस तरह ये अपनी, और ये खुद भी कहती है कि मुझ में सब्र नहीं है। लेकिन ये कि खत्म हो गया। अब हो गया है, आगे वही कहने वाला था। सब्र नहीं है लेकिन अब हो गया, और ये एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी। अल्लाह ताला इनका घर जल्द बसाए और सज्जन की तरह ये भी अपने घर की हो जाए। और तो माशाल्लाह इतने सारे लोग घर में देखने वाले, आसिफ रज़ा मीर साहब और पता नहीं कौन सारे लोग। तो ये आसिफ रज़ा मीर साहब, खैरियत से? आप खैरियत? मुलाकात नहीं हो रही आपसे, बड़े दिन हो गए, मिलना है आपसे। अच्छा आ जाते हैं आखिरी 2 वर्ड है उनकी तरफ, नहीं बल्कि छोड़े, उर्दू नामे की तरफ आते हैं। आपसे ज़रा अंग्रेज़ी के वर्ड उनका तर्जुमा पूछते हैं जी। एवरग्रीन सरसब्ज। जी सरसब्ज नहीं। शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? बताए? बताए। एवरग्रीन, एक तो एवरग्रीन का तर्जुमा है, एक एवरग्रीन आपके सामने बैठा है। आमिर भाई एवरग्रीन। इसमें थोड़ा सा बलगम निकला इन्होंने अंदर, और कहा ये क्या बातें कर रहा है, कहाँ से एवरग्रीन हो गया? हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ चल हट, थोड़ी हवा आने दे। क्या? हाँ जी, हाँ इश्तिहार दे दो ग्लूकोज वालों। एवरग्रीन सरसब्ज तो नहीं होता। सीन से तो होता है, सदा भी होता है। सदाबहार। सदाबहार। इंशाल्लाह आपकी शादी भी सदाबहार मैरिज लॉन में होगी। एक है बड़ा मैरिज लॉन, बड़ा काफी सदाबहार है। अच्छी नहीं कहीं भी है, हो, अच्छी जगह हो बस। अच्छी जगह दुबई में हो जाएगी, अबू धाबी में। वो जहाँ बहन की हुई है,
देखेंगे, क्या पता घर में हो चलो जाए। देखेंगे, सही सही फैसला मिलके कर लेंगे क्या होगा। अच्छा, ड्यूटीफुल ड्यूटीफुल क्या? ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं ड्यूटीफुल, ड्यूटी ड्यूटी, ड्यूटी फ्री शॉप, ड्यूटी ड्यूटी फ्री शॉप से सामान तो खरीदा होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। there is no doubt that you are beautiful, but I am asking about beautiful. What is beautiful? Beautiful. वो आगे लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। चांद का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। अब तो हो जाना चाहिए। ब्यूटीफुल नहीं आता। शहादतें मौसूल हो रही हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर चांद का ऐलान हुआ भी तो 11 बजे के बाद होगा ताकि लोग बाजार ना जाएं। जी मुफ्ती साहब, अगर शहादतें मौसूल हो रही है तो बराए मेहरबानी 1:15 बजे ऐलान कीजिएगा ताकि कोई भी बाहर ना निकले। जा, इन सबको अंदर रखें। ये सब बाजार जो जा रहे हैं इन सबको अंदर बिठाइए ब्यूटीफुल का क्या? और हमारा प्रोग्राम लूप पे चलाते रहें। जा, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे। मैं आप बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। हाजिर हूँ मदद को जान दो दिल से, कीड़ा हूँ अगर से मैं जरा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। टहनी पे किसी शजर की तरह, टहनी पे किसी शजर की तरह। हाँ म्यूजिक के साथ करो। अच्छा इसको ठेके पे लेके आओ। हाँ ठेका। टहनी पे, टहनी पे टहनी पे किसी शजर की, किसी शजर की, टहनी पे किसी शजर की तना, टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई, कहता था रात सर पे आई, पहुंचूंगा किस तरह आशियां तक, जूंगा किसी आशियां पर, सुन के बुलबुल की आहुजारी, सुन के बुलबुल की आउजारी। जुगनू कोई पास ही से बोला, तू कोई पास से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, हाजिर हूँ जानो दिल से। कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, जरा सा, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, मैं जरा सा। क्या गम है क्या गम है जो रात है जो रात है अंधेरी, अंधेरी, मेरा हमें मेरा गम है रोशनी करूंगा, रोशनी करूंगा। सुन के बुलबुल सुन के बुलबुल की ये सारी बातें, करती है सारी बातें। आमिर लियाकत आमिर लियाकत दिल से बोला, दिल से बोला, है लोग वही है लोग कोई जहां में अच्छे जहां में अच्छे आते हैं जो काम आते हैं जो काम दूसरों के, दूसरों के। ये आमिर लियाकत ये आमिर लियाकत ने नहीं बोला, ये नहीं बोला, अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल ही नहीं बोला। ही नहीं बोला। हाँ क्या हुआ? देखिए मेरे दिमाग में एक लफ्ज आ रहा है। हाँ। एक मिनट। ब्यूटीफुल। फर फर फर्ज फर्ज फर्ज। हाँ फर्ज आगे फर्ज 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 आगे शनास। फर्ज शनास जवाब दुरुस्त है। चले अब आप मुझको आपको जो ट्रिब्यूट है उसको अगर आप मैं आपसे कहूँ मुझको ट्रिब्यूट पेश करें तो उर्दू में क्या कहेंगे आप? देखिए ये एकदम से ना ये कंफ्यूज कर देते हैं, फिर मुझे नहीं आता, लेकिन आता होगा मुझे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा मैंने आपने एक बहुत मशहूर उर्दू- गुलकार का नाम सुना है, तहसीन जावेद? हाँ सुना है उसमें उसमें है ये। फिर हाँ खिर खिर राजे थे नहीं। खिराजे तहसीन जवाब। वाह 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 आजू में इसके हो गया साथ ही आज के हमारे शो का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। सुबूर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत प्यारी हैं और मैं सच आपको कहूँ कि हमने आज ही इनको कहा था बहुत मुश्किल होता है वक्त निकालना, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि इन्होंने आज ही वक्त निकाला और तशरीफ़ लाई।
इनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला इनको गाम गाम पर, मोड़ मोड़ पर खुशियों से नवाजे और इनका दामन खुशियों से भर दे। ये सेंसेशन का तोहफा आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और ये बाहर लोग ले लेते हैं, वापस मत कीजिएगा, ये आपने अपने पास ही रखना है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वापस ले लें। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगर चांद रात हो जाती है तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और अगर चांद नहीं होता है तो मेरी तरफ से आपको तीसरा रोज़ा इख्तियार करने का फिर से इशारा मिलेगा, जो मैं सुबह सहर में आपके साथ हूँगा। इस अपने बन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीवे पाकिस्तान।